Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको दिखाया था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का आउटर क्षेत्र आपको दिखा दिया गया था। अंदर गए थे तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत श्रृंखलाएं थी उनके बारे में आपको जानकारी दे दी थी। इस वीडियो में चूंकि आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पठारी क्षेत्र हैं या कुछ चीजें हैं जो फिजिकल रूप में है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। तो देखिएगा, पहले तो हम आपको थोड़ा सा एक रिविजन करवा दे रहे हैं। ये वाला क्या है? अटलांटिक महासागर है। उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर है। ये क्या है? प्रशांत महासागर है। अंदर जो आपको कुछ चीजें दिखाई गई थी उसमें रॉकी पर्वत दिखाया गया था। अब चूंकि इस क्षेत्र में आपको हम दिखा रहे हैं जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख जो पठार है उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो इस क्षेत्र में आएगा तो गोल संरचना हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो पठार है ये यूकॉन पठार है। यूकॉन पीटी शब्द लिख रहे हैं। पीटी का मतलब प्लेटू से लिया गया है। ठीक है, एक पठार आपको मिला, उसका नाम क्या है? यूकॉन पठार है। अलास्का जो यूएसए का अलास्का राज्य है उसमें इसका विस्तार है। आर्कटिक क्षेत्र में अवस्थित है। पठार का नाम क्या है? यूकॉन पठार। इस क्षेत्र में आएगा तो आपको एक पठारी क्षेत्र मिलेगा, रॉकी पर्वत पर ही अवस्थित है। इस पठार का नाम लिखिएगा कोलंबिया पठार। क्या है इसका नाम? कोलंबिया पठार है। इस पठार के नीचे आएगा तो इस क्षेत्र में आपको एक पठार और मिलेगा, कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार, ठीक है। यूकॉन पठार, कोलंबिया पठार, कोलोराडो पठार। इस क्षेत्र में आएगा तो आपको एक पठार और मिलेगा, मैक्सिको पठार, मैक्सिकन प्लेटो। ठीक, तो रॉकी पर्वत पर ही इन पठारों का विस्तार है। ठीक है, तो ये वाला जो पठार है यूकॉन पठार, कोलंबिया पठार, कोलोराडो पठार और मैक्सिको पठार, इनका विस्तार कहाँ पर है? रॉकी पर्वत पर ही है। ठीक है, पठार चूंकि दो टाइप के होते हैं, थोड़े से डायग्राम में हम आपको दिखाई दे रहे हैं। पठार में देखिएगा, एक पठार तो होते हैं अंतः पर्वतीय पठार। अंतः पर्वतीय पठार, ऐसे पठार, ठीक है, अंतः पर्वतीय पठार, ऐसे पठार जो दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है। मतलब इधर भी पर्वत है, इधर भी पर्वत है और बीच में जो पठारी क्षेत्र है इसको नाम दिया जाएगा अंतः पर्वतीय पठार। तो जो यूकॉन पठार के उत्तर में ब्रुक्स रेंज थी, यूकॉन पठार के दक्षिण में अलास्का रेंज थी, ये रॉकी पर्वत पर ही है। कोलोराडो पठार, मैक्सिको पठार, चारों पठार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हैं। किसके उदाहरण हैं? अंतः पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं। यदि कहीं आगे जाकर के ऐसे पठार मिलते हैं कि जो दूसरे प्रकार के पठार हैं उनको नाम दिया जाता है गिरिपदीय पठार। गिरिपदीय पठार, ऐसे पठार जिनके एक ओर तो पर्वत है और इस ओर इसका किसका विस्तार है? उसके गिर से लेकर यानी कि पैरों से लेकर के इस पठार का विस्तार है। यदि ऐसा पठार कहीं पर मिलता है तो उसको नाम दिया जाएगा गिरिपदीय पठार का उदाहरण है। ठीक है, तो अंतः पर्वतीय पठार, गिरिपदीय पठार, यूकॉन पठार, कोलंबिया पठार, कोलोराडो पठार, मैक्सिको पठार किस पठार के एग्जाम्पल हैं? अंतः पर्वतीय पठार के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जो यूकॉन पठार है इसके उत्तर में ब्रुक्स रेंज है, दक्षिण में अलास्का रेंज है। एक कोलंबिया का पठार है। एक कोलंबिया पठार का विस्तार कनाडा और यूएसए दोनों में है। किस देश में है? कनाडा में भी है और यूएसए में है। कोलोराडो पठार का विस्तार केवल यूएसए में है। मैक्सिको का पठार है, ये मैक्सिको देश में ही है। ठीक है, कोलंबिया पठार से होकर के एक नदी अभी आगे चुकी आपको आएगी। इस पठार से देखिएगा, ये ऐसे करके एक नदी बहती है, कोलंबिया का पठार, कोलंबिया नदी। कोलोराडो पठार, कोलोराडो नाम की नदी। ठीक है, तो पठार भी कोलंबिया नाम का पठार है, कोलोराडो नदी भी है और पठार भी है। ठीक है, अब आइएगा इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में ये जो पूरा क्षेत्र है ये कनाडियन शील्ड का है। कनाडियन शील्ड इसका नाम है।
कनाडियन शील्ड। इस कनाडियन शील्ड में 2 पठारों का विस्तार है। ये जो इस क्षेत्र में जाएंगे तो ये लैब्राडोर का नाम पठार है, लैब्राडोर नाम का एक पठार है। इस क्षेत्र में आएंगे तो लॉरेंसियन पठार है, लॉरेंसियन माउंटेन, लॉरेंसियन, ठीक है, ये पठार है। दोनों पठार कनाडियन शील्ड के भाग हैं और दोनों का विस्तार किस देश में है? कनाडा देश में है। उत्तर की तरफ क्या है? लैब्राडोर का पठार, और उसी से संलग्न दक्षिण में क्या है? उसका नाम लॉरेंसियन पठार, लॉरेंसियन पठार। उसके बाद इस क्षेत्र में आएगा तो चूंकि 2 छोटे छोटे पठार फैले हुए हैं, यूएसए में है। ये पठार है, इसका नाम है ओजार्क पठार। कौन सा है? ओजार्क नाम का पठार है। इसके नीचे एक छोटा सा पठार और फैला है, ओचीता। क्या है इसका नाम? ओचीता नाम का एक पठार है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये प्रमुख पठारी क्षेत्र हैं। ओजार्क पठार, ओचीता पठार, कोलोराडो पठार, तीनों पठार यूएसए देश में है। मैक्सिको का पठार मैक्सिको देश में है। कोलंबिया का पठार कनाडा और यूएसए दोनों में है। लैब्राडोर का पठार, लॉरेंसियन का पठार कनाडा देश में है। यूकोन नाम का जो पठार है यूएसए का एक राज्य अलास्का है, अलास्का राज्य में इसका विस्तार है, ठीक है। तो ये माना जाएगा कहाँ पर? यूएसए देश में माना जाएगा। इसके अलावा पठारी क्षेत्रों के अलावा अभी डायग्राम में कुछ जगह खाली है, तो इसमें हम कुछ चीजें और दिखाई दे रहे हैं। इस क्षेत्र में आइएगा तो ये वाला जो क्षेत्र है बीच वाला, इस पठार के साथ में यहाँ पर हम आपको मरुस्थल दिखाई दे रहे हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये मौजेब मरुस्थल है। कौन सा है? मौजेब मरुस्थल, मौजेब मरुस्थल, ये मौजेब मरुस्थल है। इस तटीय क्षेत्र में यहाँ तक ऐसे तटीय क्षेत्र में एक फैला हुआ है, ऐसे ये भी मरुस्थल है। इस मरुस्थल का नाम लिखिएगा सोनोरन, सोनोरन मरुस्थल है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 2 ही मरुस्थल हैं। एक का नाम है मौजेब मरुस्थल, दूसरे का नाम है सोनोरन मरुस्थल है। मरुस्थल के अलावा इस क्षेत्र में एक विश्व प्रमुख संरचना आपको दिखाने जा रहे हैं। विश्व प्रमुख संरचना जो है इस क्षेत्र में आएंगे, इस क्षेत्र में कोलोराडो पठारी वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उल्टा तरबूज आपको दिखा रहे हैं ऐसे करके, और ये प्रमुख संरचना है। और इसका नाम साइड में लिख लीजिएगा। ये जो संरचना है उल्टा तरबूज दिखाया जा रहा है, ब्लैक कलर से दिखाया जा रहा है। ये प्रमुख विश्व प्रमुख संरचना है, नाम है डेथ वैली, मृत घाटी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गहरा स्थान है और विश्व में 2014 के बाद ये विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल, इसको ध्यान रखिएगा, गर्म स्थल, तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? मृत घाटी है। किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। लोकेशन देख लीजिएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो डेथ वैली है एक कैलिफोर्निया नाम का एक राज्य है, कैलिफोर्निया एक राज्य है, उस कैलिफोर्निया राज्य में है। या फिर लोकेशन ऐसे बन जाती है, एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछ लेता है डेथ वैली निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? उत्तरी में है, तो इसकी जो लोकेशन बनेगी वो दक्षिणी पश्चिमी बनेगी। या फिर राज्य पूछ लेगा तो राज्य कौन सा है? कैलिफोर्निया राज्य है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से पूछेगा तो किस क्षेत्र में है? दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है। विश्व का सबसे गर्म स्थल है, मृत घाटी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गहरा स्थल है, ठीक है। इसके बाद इस क्षेत्र में आइएगा तो इस क्षेत्र में एक क्षेत्र आपको विशेष मिलेगा, सेंट्रल वैली वाला क्षेत्र यहाँ मिलेगा। ये यहाँ वाला एक छोटा सा क्षेत्र है सेंट्रल वैली। कौन सा है? सेंट्रल वैली मिलेगी। तो सेंट्रल वैली का संबंध यूएसए महाद्वीप से है, ठीक है। इस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको एक क्षेत्र और मिलेगा, उसका नाम होगा ग्रेट बेसन। कौन सा बेसन है? ग्रेट बेसन। ये छोटी छोटी संरचनाएं आपको दिखाई हैं। ये मौजेब मरुस्थल है, ये सोनोरन मरुस्थल है, ये मृत घाटी है, ये सेंट्रल वैली है, ये ग्रेट बेसन वाला क्षेत्र है। इसके अलावा यदि इसी क्षेत्र में दिखाना है तो विश्व में जो शीतोष्ण कटिबंधीय
जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उस घास के मैदानों में एक घास का मैदान का विस्तार यहाँ पर है, इस क्षेत्र में है, ये घास का मैदान है और इस घास का शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, नाम लिखिएगा प्रेरीज। क्या है? प्रेरीज घास मैदान। विश्व में जो महाद्वीपों में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, उनमें से एक घास का मैदान जिसका नाम है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, जिसका नाम है प्रेरीज घास का मैदान। चलिए, क्या है? प्रेरी घास का मैदान है, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इस घास के मैदान को एक विशेष नाम दिया जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो विश्व में जितने भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं वो गेहूं उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध होते हैं। तो ये घास का मैदान कनाडा में भी इसका कुछ विस्तार है और ज्यादा विस्तार यूएसए देश में है। इसे एक नाम दिया जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इसे घास वर्ल्ड के नाम से इसे जाना जाता है। तो ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किस घास के मैदान को नाम दिया जाता है? प्रेरी घास के मैदान को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। विस्तार किस देश में है? कनाडा में भी है। ज्यादा विस्तार किस में है? यूएसए देश में है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष चीजें आपको दिखाई गई हैं। और विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की हम आपको यहाँ पर एक लिस्ट बनाए दे रहे हैं। प्रेरीज घास का मैदान यहाँ पर हो गया है, प्रेरीज हो गया है, घास मैदान हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेरीज घास का मैदान है। ठीक है, फिर आएगा पंपास घास का मैदान है। उसके बाद जो स्टेपीज घास का मैदान है, स्टेपीज घास का मैदान है। डाउन्स घास का मैदान है। ठीक है, बेल्ट घास का मैदान है। कैंटबरी घास का मैदान है। ये विश्व में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। किस चीज के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध होंगे? विश्व में गेहूं उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध होंगे। अब ये कहाँ पर हैं? जैसे अब ये आया प्रेरीज घास का मैदान, तो प्रेरीज घास का मैदान किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आपको कहीं आगे मिलेगा। स्टेपीज है तो इसका विस्तार यूरेशिया महाद्वीप में। डाउन्स है तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। बेल्ट है ये साउथ अफ्रीका विशेष देशीय उसका है। कैंटबरी है ये न्यूजीलैंड का है। विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, कनाडा और यूएसए दोनों देशों में है। पंपास घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का है, अर्जेंटीना देश में इसका विस्तार है। स्टेपीज घास का मैदान यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया महाद्वीप में इसका विस्तार है। डाउन से किसका है? देश का है ऑस्ट्रेलिया का हो गया। बेल्ट कहाँ का हो गया? दक्षिणी अफ्रीका का हो गया। कैंटबरी कहाँ का हो गया है? न्यूजीलैंड का हो गया। तो ये विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। जैसे आगे आगे आपको ये महाद्वीप आपको पढ़ाए जाएंगे तो वहां पर इनके नाम आएंगे। लिस्ट हमने यहाँ पर आपको बना दी है। ठीक है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख जो झीलें हैं और जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में आपको जानकारी अगले स्टेप में हम आपको देने जा रहे हैं। तो देखिएगा उसमें झीलें की प्रमुख झीलों के नाम देखिएगा। चलिए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो इसी डायग्राम में देख लीजिएगा। पहले हम क्षेत्र को छोटा सा बांटे दे रहे हैं, बॉर्डर बनाए दे रहे हैं। ये जो राज्य है ये अलास्का राज्य है, अलास्का राज्य होगा। अब देखिएगा ये प्रमुख संरचना है। यहाँ से ऐसे करके एक लाइन खींचेंगे, ऐसे ऐसे करके एक लाइन खींच रहे हैं। ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा कौन सी है? 49वीं अक्षांश रेखा, 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा। 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा के उत्तर में ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये कनाडा देश है। कौन सा देश है? कनाडा देश है। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये यूएसए है। इस क्षेत्र में आएंगे तो ये यहाँ से मैक्सिको देश लग जाएगा। तो अभी थोड़ा चूंकि पॉलिटिकल का सहारा ले लिया गया है इसमें कि ताकि आपको जो झीलें दिखाएं वो उस देश में आ जाएं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिएगा ये
49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा। ये अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच में है? कनाडा और यूएसए के बीच में है। कनाडा और यूएसए के बीच में प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा कौन सी अक्षांश रेखा बनाती है? 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा बनाती है। ठीक है, तो अब जो झीलें आपको दिखाई जाए, इस क्षेत्र में दिखाई जाए तो झीलें किस देश की होंगी? कनाडा की होंगी। इस क्षेत्र में झीलें दिखाई जाए तो किस देश की होंगी? यूएसए की होंगी। यहाँ दिखाई जाए तो मैक्सिको की होगी। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इन देशों में जो प्रमुख झीलें हैं उनके नाम देखिएगा। यदि हम कनाडा देश में जाएंगे तो इस क्षेत्र में एक झील फैली है, ऐसे एक चिन्ह बना रहे हैं, ग्रेट बियर। कौन सी झील है? ग्रेट बियर। ये ग्रेट बियर नाम की झील है। ग्रेट बियर झील के जस्ट नीचे आएंगे तो इसी के नीचे एक झील मिलेगी, ग्रेट स्लेव। कौन सी है? ग्रेट स्लेव नाम की झील है। इसी के नीचे आएंगे, कनाडा की सबसे बड़ी झील है, झील का नाम है अथावास्की। कौन सी है? अथावास्की नाम की झील है। अथावास्की के जस्ट नीचे आएंगे तो एक रेनियर नाम की झील है, रेनियर नाम की झील है। इस क्षेत्र में आएंगे तो एक झील मिलेगी, विनीपेग। विनीपेग नाम की एक झील मिलेगी। तो ये जो झीलें उत्तर से दक्षिण आपको दिखाई दे रही हैं, ये झीलें किस देश की हैं? कनाडा देश की हैं। झीलों के नाम फिर से देख लीजिएगा, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्की, रेनियर, विनीपेग। ये जो झीलें दिख रही हैं उत्तर से दक्षिण का क्रम, ये किस देश में है? कनाडा देश में है। कनाडा देश में सबसे बड़ी झील कौन सी दिख रही है? अथावास्की नाम की एक झील दिख रही है। अथावास्की झील के नीचे रेनियर, विनीपेग। ये झीलें किस देश में है? कनाडा देश में है। ठीक है, इसके बाद आइएगा, ये क्षेत्र कौन सा है? यूएसए। ठीक है, देश का लगा हुआ है। यूएसए देश में पहले यहाँ पर कुछ झीलों के नाम दिखाई दे रहे हैं। इस क्षेत्र में आएगा तो एक झील ही मिलेगी, ग्रेट साल्ट। कौन सी है? ग्रेट साल्ट नाम की झील है। ग्रेट साल्ट, साल्ट मतलब खारी झील है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वाधिक खारी झील का नाम क्या है? ये। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वाधिक खारी है और विश्व की तीसरी सर्वाधिक खारी झील है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वाधिक खारी झील और विश्व की तीसरी सर्वाधिक खारी झील का नाम क्या है? ग्रेट साल्ट नाम की एक झील है। ठीक है, किस देश में है? यूएसए में है। ठीक, यहाँ आइएगा तो एक चूंकि कृत्रिम झील है, लेक मीड है। कौन सी है? लेक मीड। इसके आगे नदी की चर्चा होगी इसके साथ में। फिर इस क्षेत्र में आएगा एक छोटी सी झील है, हो सकता है नाम ले, इसका नाम लिख लीजिएगा, साल्टन सी। साल्टन सी, ये साल्टन सी। तो यूएसए में कितनी झीलें हैं? यूएसए में ग्रेट साल्ट झील है, लेक मीड झील है, साल्टन सी भी इसमें दिखा दिया गया। अब चूंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में झील प्रदेश है, विश्व में झील प्रदेश और किसी महाद्वीप में नहीं है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर झील प्रदेश पूरा फैला हुआ है। इस क्षेत्र में आएगा तो अभी हम झीलें आपको छोटी दिखा रहे हैं, फिर इन्हीं का हम बड़ा रूप अभी आगे जाकर के दिखा रहे हैं। ये 5 झीलें हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ये 5 झीलें हैं। इन झीलों के नाम अभी हम बाहर निकाल करके डायग्राम दिखा रहे हैं। ये 5 झीलें हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। झील प्रदेश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही है केवल। इन झीलों का निर्माण प्लेस्टोसीन जो काल है उसमें इन झीलों का निर्माण हुआ था। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये झीलें अवस्थित हैं। 5 झीलें आपको दिख रही होंगी। शॉर्ट में यदि हम इनका नाम लिखना चाहें तो अभी हम शॉर्ट में इनका नाम लिख दे रहे हैं, आगे हम डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें उच्चारण होगा। ये सुपीरियर है, ये मिशिगन है, ये ह्यूरोन है, ये इरी है, ये ओंटारियो है। कितनी झीलें हो गई हैं? 5 झीलें हो गई हैं। एस फॉर सुपीरियर, एम फॉर मिशिगन, एच फॉर ह्यूरोन, ई फॉर इरी, ओ फॉर ओंटारियो। इन झीलों को हम बाहर निकाल करके आपको दिखा रहे हैं। 5 प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, तो डायग्राम यहीं पर हम आपको बनाए दे रहे हैं। ठीक है, ये सुपीरियर झील है, ये मिशिगन झील है, ये ह्यूरोन झील है, ये इरी झील है, ये ओंटारियो झील है। ठीक है, ओंटारियो झील से एक नदी निकली है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नाम की एक नदी है। ठीक है, तो ये 5 झीलें, अब इनके नाम स्पष्ट रूप से लिख लीजिएगा।
ये वाली झील कौन सी है? ये सुपीरियर है, सुपीरियर, ये सुपीरियर है। ये वाली कौन सी है? ये मिशिगन नाम की झील है। ये वाली कौन सी है? ह्यूरॉन नाम की झील है। ये इरी नाम की झील है और ये ओंटारियो नाम की झील है। ये झील प्रदेश में 5 झीलें आती हैं। ये नाम स्पष्ट लिखे गए हैं और यदि ये नाम याद नहीं ऐसे हो रहे हों तो ये स्पेलिंग लिख लीजिएगा HOMES। क्या हो गया है? होम्स हो गया है। इन होम्स में इन 5 झीलों के नाम समाये हुए हैं। ये 5 झीलें हैं। अब यहां से देखिएगा, चूंकि ये 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये झीलें कनाडा और यूएसए के अधिकार क्षेत्र में हैं। तो कौन कौन सी झीलें कनाडा और यूएसए में हैं, ये रेखा में से करके खींच रहे हैं। ये 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा है जो इन झीलों के मध्य से होकर के ऐसे गई हुई है। और ये झीलें केवल एक झील ऐसी है जो पूर्णतः यूएसए देश में है और ये 49वीं रेखा के द्वारा दोनों देशों ने इन झीलों का 50-50 करके बंटवारा कर लिया है। ये जो रेखा गई है इन झीलों के मध्य से होकर के गई है। तो ऊपर वाला जो भाग दिखाई दे रहा होगा इस झील के, इस रेखा के, वो देश होगा कनाडा। तो ये वाला क्षेत्र कनाडा के अंतर्गत आएगा, ये वाला क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा? यूएसए के अंतर्गत आएगा। चूंकि ये झीलें, कुछ झीलें प्राकृतिक रूप से नहीं जुड़ी हुई हैं, इन झीलों को प्राकृतिक रूप से जोड़ना है तो इन झीलों को आपस में जोड़िएगा। ह्यूरॉन और मिशिगन, सू कैनाल, कौन सी नहर है? सू कैनाल, ठीक है। तो ह्यूरॉन और सुपीरियर झील किस नहर द्वारा आपस में जुड़ी है? सू कैनाल द्वारा आपस में जुड़ी है। यहाँ से आएगा तो ये और ये इरी नाम की ही एक कैनाल है, तो इरी कैनाल से जुड़ी है, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ओंटारियो और इरी, इस कैनाल का नाम है वीलैंड कैनाल। कौन सी है? वीलैंड कैनाल से आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, चूंकि या तो प्रश्न बनेगा सुपीरियर और ह्यूरॉन किस नहर से जुड़ी है? सू से जुड़ी है। या सू नहर के द्वारा कौन सी दो झीलें आपस में जुड़ी हैं? तो सुपीरियर और ह्यूरॉन। इसी तरह से इरी ह्यूरॉन और इसी तरह से वीलैंड कैनाल के द्वारा ओंटारियो झील और इरी झील आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। आगे पॉलिटिकल भाग है, तो इसमें हम कुछ आपको शहरों को दिखाई दे रहे हैं। इन झीलों के तट पर यदि इस रेखा के नीचे वाले भाग में शहर दिखाए जाए तो यूएसए के होंगे, इस रेखा के उत्तर में दिखाए जाए तो वो शहर कनाडा देश के होंगे, ठीक है। तो अब इस रेखा के दक्षिण में दिखा रहे हैं तो यहाँ पर एक शहर लिख लीजिएगा, डुलूथ। कौन सा शहर है? डुलूथ नाम का शहर है। आगे पॉलिटिकल में इसका आपको विस्तार से बताया जाएगा, विश्व में किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है शहर? डुलूथ नाम का एक शहर है। मिशिगन झील के तट पर आइएगा तो एक शहर आपको यहाँ पर मिलेगा, मिलवाउकी। कौन सा है? मिलवाउकी नाम का एक शहर है। यहाँ आइएगा तो एक शहर मिलेगा शिकागो। कौन सा शहर है? शिकागो। इसी के नीचे आएगा तो एक शहर मिलेगा गैरी। और ये जो शहर तीनों दिख रहे हैं ये किस देश के हैं? यूएसए देश के हैं। क्या है? डुलूथ सुपीरियर झील के तट पर है, मिलवाउकी, शिकागो, गैरी किसके तट पर है? मिशिगन झील के तट पर है। अब यहाँ आइएगा, ये इरी नाम की झील है। इस झील के तट पर एक शहर मिलेगा जिसका नाम है डेट्रॉइट। विश्व प्रसिद्ध शहर है, डेट्रॉइट शहर है, ठीक है। विश्व में प्रसिद्ध ये शहर है, डेट्रॉइट नाम का शहर है। तो ये जो अभी तक शहर देखे हैं ये किस देश के होंगे? ये शहर यूएसए के होंगे। अब आइएगा उस क्षेत्र में तो यहाँ पर एक शहर मिलेगा और वो शहर होगा थंडरवे। यहाँ पर एक शहर है थंडरवे नाम का एक शहर है। तो किस देश का हो जाएगा? कनाडा देश का हो जाएगा। ह्यूरॉन झील से थोड़ा उत्तर में है, क्योंकि उस क्षेत्र को दिखाने इस क्षेत्र में आएगा तो कनाडा का विश्व प्रसिद्ध शहर है, उसका नाम है हैमिल्टन। कौन सा शहर है? हैमिल्टन नाम का शहर है। इसके थोड़े उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध शहर ये भी है, टोरंटो नाम का शहर है। इस झील के इस क्षेत्र में जाएंगे तो एक ओसाका नाम का एक शहर है, ओसाका नाम का शहर है। तो ये जो 3 शहर दिख रहे हैं वो किस देश के होंगे? वो कनाडा देश के शहर हैं।
चूंकि इस इरी झील के तट पर एक लंदन नाम का शहर है, एक विंडसर नाम का शहर है, उनको हमें आपको दिखाना नहीं है, केवल इन शहरों को जानिएगा। ठीक है, तो ये जो रेड कलर से दिख रहे हैं ये यूएसए के शहर हैं, और जो इस क्षेत्र में शहर दिख रहे हैं वो किस देश के हैं? कनाडा देश के शहर हैं। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, कौन सा शहर किस झील के तट पर है? ये ओंटारियो नाम की झील है, जिससे किस नदी का उद्गम हो रहा है? सेंट लॉरेंस की नदी का उद्गम हो रहा है। आगे सेंट लॉरेंस की खाड़ी में नदी गिर जाएगी। ठीक है, तो ये प्रमुख शहर हैं। और जहां पर ये बेलैंड कैनाल है, बेलैंड कैनाल के पास में एक छोटी सी नदी है, नियाग्रा नाम की नदी। उसी नियाग्रा नदी पर एक जलप्रपात अवस्थित है, उसका नाम क्या है? नियाग्रा फॉल है। ठीक है, ये नियाग्रा जलप्रपात। तो नियाग्रा नाम की नदी है, नियाग्रा नाम का जलप्रपात है। कहाँ मिलेगा? इरी और ओंटारियो झील के बीच में। ठीक है, ये जो बेलैंड कैनाल है इसी के पास में एक नदी है जिसका नाम है नियाग्रा नाम की नदी, उसी पर नियाग्रा नाम का जलप्रपात है। किस देश में होगा? यूएसए में ये जलप्रपात होगा। ठीक है, तो ये इनको झील प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये झील प्रदेश है, और झील प्रदेश में जो जलवायु है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। यहाँ पर दुग्ध उद्योग, डेयरी इंडस्ट्री लगाई गई है। इसी के नीचे मक्का की पेटी पाई जाती है। इसी के नीचे फल सब्जी का उत्पादन होता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, और ये जो झील प्रदेश है, चूंकि यहाँ इस क्षेत्र में उद्योगों का विकास ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो चूंकि नहरों के द्वारा आपस में झीलों को जोड़ दिया गया है और एक मार्ग विकसित कर दिया गया है, वो है जल परिवहन मार्ग। मतलब कोई जहाज यहाँ से प्रवेश करेगा नदी से, इन झीलों से होते हुए, और यहाँ पर एक आगे जाकर के आपको नदी पढ़ाई जाएगी, मिसिसिपी नाम की नदी है, उससे जोड़ दिया गया है। तो कोई जहाज वहां से आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के बाद इस नदी से होते हुए यहाँ आएगा, या फिर यहाँ से प्रवेश करेगा तो इस क्षेत्र से होते हुए वहां चला जाएगा। तो वो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये जो क्षेत्र है सर्वाधिक औद्योगिक विकसित प्रदेश है। कारण उसमें एक ये भी शामिल है कि यहाँ पर अपलेशियन नाम की एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जो कोयला और लोहा उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बन गया है, जलवायु भी उपयुक्त है। ठीक है, और तो सर्वाधिक उद्योग का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? झील प्रदेश में सर्वाधिक उद्योगों का विकास हुआ है। इसी कारण से परिवहन मार्ग विकसित भी कर लिया गया है, जिससे आवागमन में सुविधा होती है। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, एक मानागुआ देश में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ दो झीलें हैं वो आपस में जुड़ी हैं। ठीक है, मानागुआ और निकारागुआ। कौन सी हैं? मानागुआ नाम की झील है और निकारागुआ नाम की झील है। ठीक है, ये दोनों झीलें और हैं। ठीक है, तो वो जो लैटिन अमेरिकी देश हैं उसके अंतर्गत ये झीलें आएंगी। ठीक है, मैक्सिको में जाना हो तो एक छोटी सी झील है जिसका नाम है चपाला। कौन सी झील है? चपाला नाम की एक झील है। किस देश में है? मैक्सिको देश में है। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ बहुत सारी झीलें फैली हुई हैं। ठीक है, उनका कोई एप्लीकेशन नहीं है। मुख्य ये झीलें कनाडा देश में है, ये कनाडा और यूएसए में है। ठीक है, तो इनमें से झीलों में से कौन सी झील? मिशिगन झील केवल किस देश में है? ये यूएसए में है। बाकी 4 झीलों पर यूएसए कनाडा का अधिकार है, 50-50 अधिकार है। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, और जो अथावास की नाम की एक झील है, इस पर एक शहर बना लीजिएगा। शहर है यूरेनियम सिटी, यूरेनियम शहर किस झील के तट पर है? यूरेनियम शहर। ठीक है, ये अथावास की झील के तट पर है। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें हैं। अगले डायग्राम में हम आपको नदियों के बारे में जानकारी देंगे, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां बहुत ज्यादा प्रमुख हैं। इनके तट पर और मुहाने पर अवस्थित जो शहर हैं वहां से प्रश्न ज्यादा हर एग्जाम में बने हुए हैं, चाहे वो वनडे का एग्जाम हो चाहे सिविल का एग्जाम हो। अगले वीडियो में हम आपको
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी दे देंगे। ठीक है।